गुस्सा अच्छा नहीं है। ये बात हम बार-बार अपने आप को याद दिलाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे अंदर ये गुस्सा आता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमको बार-बार ये सिखाया जाता था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, कैसे कम करें, ये हमको नहीं सिखाया गया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लेकर, जो कि है गुस्सा। और आप में से जो लोग भी इस चीज़ से परेशान हैं अपनी लाइफ में, वो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से आपको एक स्टोरी के थ्रू अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी, जिससे आप बहुत ईज़िली कनेक्ट कर सकें और आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। और वीडियो के एंड में अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अपने गुस्से को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जब आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बेकाबू हो जाता है, तो आपकी वो लाइफ के बहुत सारे फेजेस में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्याएं जन्म लेने लगती है, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो या आपकी सोशल प्रॉब्लम हो। देखिए, तो अब बात आती है कि गुस्सा आखिर आता क्यों है। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं और कुछ चीज़ हमको कंप्लीट नहीं दिखाई देती है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हमको गुस्सा आने लग जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कभी भी गुस्सा कोई चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाता है, कोई कमियों को दूर नहीं कर सकता है। हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब तक हम किसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हम उन चीज़ों को सुधार भी नहीं सकते हैं। इसलिए अगर हम लोगों को कोई भी कमी पर अगर गुस्सा आता है, तो बजाय उस पर गुस्सा करने के उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो, उसके बाद उस पर कुछ सुधार लाइए, तो वो शायद चीज़ें सुधार तक जा सकती है। अदरवाइज वो चीज़ सुधरने की बजाय और बिगड़ सकती है। ऐसे ही गुस्सा जो है ना, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम देख लो, नींद नहीं आएगी, सर दर्द होने लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगेगी, नेगेटिव फीलिंग्स आने लगेंगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेंगी। और बहुत बारी तो ऐसा भी होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि गुस्सा हमारी किस किस हद तक हमको नुकसान पहुंचा चुका होता है। मुझे ना एक्चुअली पर्सनली हमेशा जो स्टोरीज़ होती है वो एकदम कनेक्ट कर लेती है, और उस चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी उतार लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अगर मैं आपको स्टोरी से बताऊँगी तो आप भी शायद बहुत जल्दी और इजीली कनेक्ट होंगे, और आप लोगों के लिए भी गुस्सा कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाएगा उसके बाद। और अगर आपकी लाइफ की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुस्सा है, तो इस स्टोरी को बिल्कुल एंड तक सुनिएगा। एक बार एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो भी उसको देखता ही रह जाता था, पर उसे गुस्सा बहुत आता था। वो गुस्से में किसी को कुछ भी कह जाती थी, और घर के सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे सबक सिखाने की सोचा। उसके पिता ने कुछ कीले और हथौड़ा दिया और कहा कि हम अगले 1 महीने तक एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें बस तुम्हें 1 महीने तक गुस्सा कम करना है। उसके बाद तुम चाहो जितना गुस्सा कर सकती हो, और जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम किसी से बुरा बोल दो तो एक कील उठाकर दीवार में लगा देना, और कोशिश करनी कि गुस्सा कम करने की। लड़की तैयार हो गई ये बात सुनकर, और फिर उसे जब भी गुस्सा आता वो किसी को कुछ बोल देती तो एक कील उठाकर दीवार में लगा देती। पहले दिन उसने लगभग 30 कीलें दीवार में लगाई, पर धीरे धीरे टाइम आते आते उसकी कीलें कम होने लगी। 15 दिन में उस लड़की ने सबसे बुरा बोलना कम कर दिया। फिर उसके पिता ने उससे आकर कहा कि अब अगली हमारी एक्टिविटी ये है कि जब भी तुम गुस्सा करने लगोगी तो किसी और को बुरा बोलने की बजाय उस दीवार में से तुमको एक कील निकालनी है। तो उस लड़की तैयार हो गई इस बात को लेकर भी। फिर जब भी उसको किसी के ऊपर गुस्सा आता तो वो किसी को बुरा बोलने की बजाय उठाकर कील को निकाल लेती थी बाहर। ऐसे करते करते उसके 1 महीने के एंड तक आते आते उसकी दीवार से सारी कीलें निकल चुकी थी। लड़की बहुत खुश हुई क्योंकि वो गेम में जीत चुकी थी। फिर उसने अपने पिताजी से कहने लगी, देखिए पिताजी, मैंने सारी कीलें दीवार में से निकाल ली। तो उसके पिता ने कहा कि दीवार से कीलें तो निकल गई, पर क्या दीवार पहले जैसी सुंदर दिख रही है? दीवार में देखो, जगह जगह निशान पड़ गए हैं। पिता ने अपनी बेटी को समझाया। इसी तरह जब तुम किसी पर गुस्सा करती हो तो तुम्हारे रिश्तों में भी खराब निशान छूट ही जाते हैं, और एक दिन यही निशान रिश्तों को भी खराब कर देते हैं।
लड़की को ये बात समझ आ गई और उस दिन से उस लड़की ने गुस्सा कम कर दिया। दोस्तों, हम सभी का यही हाल है। हम गुस्सा सिर्फ उसी के ऊपर करते हैं, उसी को उल्टा सीधा बोलते हैं जिसको हम दबा सकते हैं, और फिर आगे जाके हम उस रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। अगर हम लोगों के अपने ऑफिस का बॉस हमको कुछ कह देता है तो क्या हम उनको सुनाते हैं? तो क्या हम उन पर गुस्सा करते हैं? जी नहीं। हम अपने घर में आकर अपने मम्मी पापा, भाई बहन, अपनी वाइफ पर, अपने हस्बैंड पर, बच्चों पर, सब पर गुस्सा उतारते हैं और आखिर में अपने रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी इस ख़राब आदतों को रिश्तों के ख़राब होने से पहले सुधार लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा जब भी अगला वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू सो मच।